श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव। दोस्तों 9 मई 2026 शनिवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की अष्टमी तिथि। ये वो तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन काला अष्टमी का व्रत भी रखा जाए। इसी दिन किया गया एक तेल के दीपक का उपाय कभी खाली नहीं जाता। इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, कभी मौका लग जाए ज्येष्ठ महीने की काला अष्टमी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, और इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिवार का जो सबसे बड़ा अगर कोई उपाय है तो एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय है। तो शनिवार को इस उपाय को आपको जरूर कर लेना चाहिए। बहुत से लोगों के जिन्होंने अब तक पूरे साल में एक बार भी इस उपाय को नहीं किया, तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, जो कि 9 मई के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय जो है पंडित जी ने भी हाल ही की कथा में इस बात में चर्चा की है, जिस उपाय के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, उपाय को शुरू कर लेते हैं। ये ज्येष्ठ महीने के शनिवार का दिन जो है बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा हो कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, वो ज्येष्ठ महीने के काला अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती, और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसका फल भी प्राप्त हुआ। अगर आप लोग भी इस उपाय को काला अष्टमी वाले दिन करना चाहते हैं तो इस उपाय के बारे में पहले से अच्छे सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही करें। आपको इस उपाय को करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में किसी तरीके के दुख तकलीफ परेशानी क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। इसका कुछ भी कारण हो सकता है, पितृदोष हो सकता है या फिर मंगल दोष हो सकता है। तो इसलिए आपको ये उपाय जरूर से कर लेना है। एक ऐसा उपाय है कि आप करते हैं, इसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। अब ये जानेंगे उपाय कब करना है, किसे करना है और कब करना है। तो आइए अपनी वीडियो में मैं आपको सब कुछ एक एक करके बातें क्लियर कर देते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके श्री शिवाय नमस्तभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर से टाइप करें। एक दीपक वाले उपाय को हमें शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में आपको मिले। इस उपाय को चाहे आप सुबह करें चाहे शाम को करें। ज्येष्ठ मास के दिनों में भगवान शिव, माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन होता है। कालाष्टमी का दिन पड़ गया है तो आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख आएगा और सुख के साथ साथ पैसा भी बढ़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अपने सबसे पहले उपाय की, जो कि शनिवार वाले दिन इस उपाय को आपको करना है। इस उपाय को कर लेने से आपकी ऐसी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो आपकी बड़ी से बड़ी बेश मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको बता दें, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाएगी। आपको लेने हैं तुलसी जी के 5 पत्ते। ये 5 तुलसी के पत्ते हैं, इन्हें धो लें, साफ कर लें और श्री हरि विष्णु को अर्पित करने अपने घर के मंदिर में। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहाँ पर ये 5 तुलसी के पत्ते रखें और एक देसी घी का गोल बाती का दीपक आपको लगा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आपको 11 बार जप कर लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यही मंत्र आप जप करना है। फिर आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना कहें। आप देखेंगे आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। अगर आपके जीवन में निर्धनता बहुत है, अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या धन है तो बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता ही नहीं है, आप चाहते हैं पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत दिनों से बीमार है या किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, मनोकामना है, सब श्री हरि विष्णु से कहिएगा। ये दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। आइए हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो गए हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले ये चमत्कारी दीपक का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अगर आपको जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, जो अच्छे से चल नहीं पा रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस दीपक वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। इस उपाय को करने के लिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी को ले लेना है। यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी, उसे आप ले सकते हैं। हरी भरी डंडी को आप नहीं तोड़ेंगे और ये तुलसी जी की लकड़ी जो है
सुबह सूर्यास्त से पहले ही तोड़कर आप रख लें। तो लेना है एक मिट्टी का दीपक, आटे का भी दीपक ले सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग कर लेना है और उस तुलसी जी की सूखी लकड़ी पर आप उस पर रुई लपेट लें, यानी कि बाती जैसा स्वरूप उसका बना लें। फिर उसे घी में उसे अच्छे से डिबो देना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है भगवान विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने या फिर तुलसी मैया के पास भी आप लगा सकते हैं इस दीपक। पूज्य गुरुजी ने बताया है जो भी इस तरीके से दीप दान कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको ये आज के दिन उपाय कर ही लेना है। करके देखिएगा आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। उपाय रात्रि में सोने से पहले आपको करना है। अब हम बताएंगे तुलसी के गमले में ऐसी कौन सी चीज डालनी है जिसे डालने के बाद आप इतने ज्यादा धनवान बन जाएंगे, कभी भी आपके घर में धन बर्बाद नहीं होगा, पैसे की बर्बादी बिल्कुल रुक जाएगी। जो लोग कहते हैं घर में पैसा तो आता है पैसा रुकता नहीं है, पैसा बढ़ता नहीं है, तो उन्हें भी ये तीसरा वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है श्री हरि विष्णु की पूजा भोग सब कुछ तुलसी माता के बिना अधूरा है। जब भी आप कोई तुलसी का उपाय करते हैं तो सीधे सीधे भगवान विष्णु को आप प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति जो है किसको कितना धन देना है श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माता लक्ष्मी करती है जो की एक माता तुलसी का ही स्वरूप है। आपको करना ये है, आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी जो की श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई आपकी गुरु ग्रह से मजबूत करती है। हल्दी सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। ये पिसी हुई जो हल्दी है उसमें जो है आप लेना है और जो आप गमला है जिसमें तुलसी लगी है उसमें अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते रहें और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में पूरी तरीके से हल्दी का छिड़काव कर देना। अगर आप ये कर लेते हैं समय समय पर तो आप अपने ही जीवन से नहीं बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से भी निर्धनता को आप दूर कर देंगे। हल्दी साधारण नहीं होती है, हल्दी इतनी उत्तम होती है रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर देती है। आप देखते हैं कोई शादी हो, विवाह हो, कोई शुभ काम हो उसमें हल्दी जरूर से लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो उसमें स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देते हैं। आइए बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। ये है आपके घर में इससे लक्ष्मी वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा, ऐसा पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा। फिजूल खर्ची होगी। आधे से लोगों की ज्यादा यही समस्या है, घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन बहुत जल्दी चला भी जाता है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी जिनके लोगों के घरों में होती है उन्हें ये उपाय जरूर कर लेना। या जिन लोगों के पास पैसा आना बंद हो गया, सर पर कर्जा है जो बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्हें भी ये विशेषकर उपाय कर लेना चाहिए। आपको लेनी है यहाँ पर थोड़ी पिसी हुई हल्दी और एक लोटे में पानी ले लेना है, उसमें जो है छिड़काव करना है। यहाँ पर आपको लेनी है पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा उसमें गंगा जल या फिर जल डालकर साधारण सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लें। उस हल्दी से आपको बनाना है स्वास्तिक। पहला स्वास्तिक आप अपने घर की अलमारी पर बनाएंगे, संदूक पर बनाएंगे, जहाँ पर आप रुपया पैसा धन अपना रखते हैं वहाँ बनाएंगे। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में बनाने हैं। 2 स्वास्तिक बनाने अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। बस इतना सा उपाय आप कर लें, फिर आप देखेंगे धन की तिजोरी में पैसा कभी खत्म नहीं होगा, पैसा भरा रहेगा हमेशा। जहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक होता है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती है, वहाँ पर हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास होता है क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से। अब बात करें आपके घर का जो मंदिर है उसमें एक स्वास्तिक अगर बनाते हैं तो आपके घर की ऊर्जा जो है पूरे घर में फैलेगी। हल्दी का स्वास्तिक घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। अगर आप अपने घर में एक स्वास्तिक बना लेते हैं मंदिर में तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो है आपके घर से बाहर हो जाती है। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है तो मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की सबसे पहली नजर पड़ती है। अगर मुख्य द्वार पर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए, इसे देखते ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है कि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर बने होते हैं तो ऐसा समझ लीजिए ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती ही करती हैं। ऐसे घर को कभी छोड़कर नहीं जाती हैं, इससे लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ कोशिश करें इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाएं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मैं एक और वीडियो अभी डाल रही हूँ कि सिंदूर कितना लगाना चाहिए स्वागिन महिलाओं को, वो भी जरूर देखें और अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों को ज्यादा सिंदूर लगाना पसंद है या फिर कम। तो आइए हम बात करते हैं अपने अगले उपाय की। हमारे घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। अगर तुलसी जी के पौधे में से अगर 3 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं, एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। तुलसी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी आपको लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना और लेना है 1 दीपक। दीपक मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। दीपक में आपको शुद्ध घी डालना है, लंबी बाती लगानी है और आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। पहला जो पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले हल्दी ली है, उसमें एक बिंदी लगा दें और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है
आपके घर में भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी हो या फिर भगवान कृष्ण की कोई मूर्ति प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता आपको समर्पित कर देना है। और आपको तभी 2 तुलसी के पत्ते और हैं, दीपक है, इन्हें लेकर आप पहुंच जाएं अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास। के बाद जो 2 तुलसी के पत्ते हैं उनके ऊपर भी हल्दी की एक-एक बिंदी लगा लेनी है। उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर के तुलसी जी के गमले के पास ही अर्पित कर देना। अंत में जो एक लंबी बाती का दीपक है उसे तुलसी जी के पौधे के पास ही प्रज्वलित कर देना। कोई भी व्यक्ति अपने घर पर इस तरीके से तुलसी जी के पत्तों का उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, परिवार में संकट नहीं आता है। कि आपके घर में कोई ग्रह कलेश है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आपको करना है।